नमस्ते। नमस्ते। तो अब मैं फाइनली शुरू करती हूँ, जो कि हाँ। हमारी हमेशा स्टार्टिंग होती है। थोड़ी बहुत ट्रबल्स होती हैं, दैट्स ओके, बट आई वाज विशिंग कि ये नहीं होता, तो हमारे जो आपके जो फैंस हैं वो जल्दी आ जाते ज्वाइन करने। सो हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट्स योर स्टोरी बाय माधुरी। And here today we have a very great celebrity, a very versatile actor known as Seema Rathod ji. And हम उनको प्यारी अम्मा जी के नाम से भी जानते हैं, राइट मैम? एंड आई वेलकम यू टू माय शो मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच, बट मेरा नाम सीमा राठौड़ नहीं, सोमा राठौड़ है। सॉरी सॉरी और हाँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैम, आप ये समझ सकते हैं कि लाइव जाने आने में ही मेरा लाइव हो चुका है 3 बार। So I welcome Soma Rathod ji, and we have been watching her in many serials like Lapata Ganj and भाभी जी घर पे हैं, एंड प्रतिभा जी भी आई हुई थी। इतनी देर से वो पूछ रही थी हाँ अम्मा हाँ जी को हाँ। क्या हो गया, कहाँ चले गए। तो लाइक वो आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सो आ, तो कैसे हैं मैम आज? एंड हैप्पी दशहरा टू यू मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको भी दशहरे की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं बढ़िया हूँ, और आज मैं ऑलरेडी लाइव आई थी अपने ऑडियंस के साथ, और अभी फिर मैं लाइव आई तो वो लोग अचानक देख के एकदम और इतने सारे सवाल कर रहे हैं, और मैं वेट कर रही हूँ आपका कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। हाँ, तो आप तो, लाइव चले गए, लेकिन आप मेरे साथ लाइव नहीं। एनीवेज मैम, व्हाट हाँ एवर इट इज। हाँ। अब या हमें ये बताइए कि हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, या मैं जानना चाहूंगी हम्म, कि आप को इस एक्टिंग के करियर में आने की कब से लगन लगी? लगन एक्चुअली मुझे एक्टिंग या नकल करने का शौक था बचपन से। और मम्मी मेरी एक्टिंग करवाती थी ललिता पवार की, अरे बिंदु जी हाँ, की। वो तो हमें हाँ। भी, हमें भी, हमें भी, हमें भी, हमें भी सुरैया। दिखा दीजिए मैम। अरे मैं एक्चुअली ज्यादातर ना सुरैया का जो है वो एक्टिंग करती थी। वो अच्छा, पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम का गाना वो गाती थी। तो राइट वो राइट अक्सर राइट मुझसे करवाती थी। तो राइट। मुंह बनाते हैं पहले के जमाने में, तो मैं दिखाती हूँ आपको। जी लाइक ऐसा एक कुछ भी दुपट्टा वगैरह लेके, जी जी जी। दिल ले गया जी कोई, दिल ले गया, दिल ले गया, जाते जाते मिठा मिठा गम दे गया, कोई दिल ले गया जी, कोई दिल ले गया, दिल ले गया जी, कोई दिल ले गया, दिल ले गया। तो इस तरह का ओफो, कुछ मैं करती थी बचपन में। और ये तो बताइए कि आपके मम्मी पापा क्या करते थे, लाइक मेरे पापा जो है वो पहले तो ट्रैक्टर मैकेनिक थे, फिर वो जी जनरेटर मैकेनिक हो गए, अभी उनका कंस्ट्रक्शन टूल का बिजनेस है फिलहाल। और जी। मम्मी तो अब नहीं है, काफी साल हो गए। ओके, सॉरी सॉरी 2005 फॉर दैट, में, हाँ कोई बात नहीं। सॉरी फॉर दैट। तो लेकिन बस वो वो हमेशा एक्टिंग आपके कराती पास ही थी। होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उनका एहसास होता है हमेशा। जी 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 जी। तो अच्छा, तो बचपन से आपको, तो मैम आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे। आपको पढ़ाई में रुचि हाँ। थी, या माँ को कह के आपने बस बोला नहीं, हमें तो बस दिल ले गया कि नहीं नहीं नहीं, जाना? मैं स्कूल जाती थी, और जी। मैं कभी एब्सेंट नहीं होती थी, चाहे मेरी कितनी भी अच्छा। तबीयत खराब हो। हाँ, एब्सेंट कभी नहीं होती थी। और मैं ऐसे फर्स्ट सेकंड आने वाली बच्चे में से नहीं थी, लेकिन मैं ऑलराउंडर बच्चों में से थी कि जो खराब मार्क्स भी नहीं आते और बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं, इक्वली 60% पे रहती थी। और हर चीज में एक्टिव होती थी, हम्म। बदमाशी में भी एक्टिव होती थी, लड़ाई झगड़े में भी, और रिस्पेक्ट करने में भी एक्टिव होती थी। और तो मुझे ये बताइए कि आप स्कूल में कैसी बच्ची थी? मतलब नटखट बच्ची थी, या बदमाश वाली, या फिर सीधी सादी, या नहीं टॉम नहीं, मैं बॉयज? बहुत बदमाश, टॉम बॉयज। बहुत बदमाश थी। हाँ, टॉम बॉय थी, बट मैं बहुत बदमाश थी। मैं एक्चुअली 8th क्लास में जब थी, तो 10th क्लास के जो गुंडे बच्चे होते हैं ना, अक्सर क्लास में दो चार गुंडे बच्चे होते हैं। तो हाँ 10th क्लास के गुंडे बच्चे, जब मैं 8 में थी तो मुझे दीदी कहते थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस टाइप की गुंडी थी। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो। तो कोई किस्सा हमें ऐसा सुनाइए अपने कॉलेज का या स्कूल का, जहाँ पे आपने खूब बदमाशी करी हो, दिल खोल के बदमाशी करी हो।
नहीं, बदमाशी वैसे बहुत दिल खोल के नहीं करती थी, पर मैं अच्छी चीजों के लिए मैं लड़ती थी, स्टैंड लेती थी। लाइक मेरे जो हेडमास्टर थे तो उनको पान खाने का बहुत शौक था और वो अक्सर पान खाते थे, तो उनको गले में कुछ प्रॉब्लम था बाय द और वे हम मैं ये उनको। पूछना चाहेंगे पहले कि आप कौन से स्कूल से पास आउट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, कहाँ आपने एजुकेशन करी? मैं रुपाई में पढ़ती थी। असम में एक रुपाई बोल करके जगह है, जी। तो वहां पे मैंने स्कूलिंग किया है। जवाहर हिंदी हाई स्कूल बोल करके नाम था उसका। ओके और ओके वहां के हेडमास्टर थे हमारे, तो वही ओके। उनको पान का बड़ा शौक था और मैं उनको देखते ही गुस्सा करती थी पान खाते हुए देख। तो मुझे देखते ही वो घबरा के पान वाले के मुंह पे पान फेंक देते थे। अरे हम मना किए, तुम क्यों दे रहे हो हमको? अरे बेटा हम ओह पान नहीं खा रहे। तो ओह। ऐसा उनका रिएक्शन होता था। ओके। और एक बार एक लड़के ने काफी शरारत की थी दीदी के ऊपर। उस टाइम पे कुछ लॉटरी टिकट वगैरह काफी आते थे, तो उसको ऐसे बना करके लड़के इस तरह से फेंकते जी थे, हाँ जी हाँ, कुछ रॉकेट की इस तरह तरह। की हरकत। यस। हाँ, तो हाँ, उन्होंने मेरी दीदी के साथ थोड़ा इस तरह का हरकत किया था, तो मैं और दीदी, फिल्म वाला सीन हो गया था पूरा। हम चल रहे थे, बताइए उसका बताइए। कॉलर ऐसे पकड़ के पूरे घसीटते हुए उसे ले जा रहे थे, मैं और मेरी दीदी। और पूरा स्कूल हमारे पीछे पीछे चल रहा था और हम गए प्रिंसिपल के ऑफिस में और उसे स्कूल से निकलवा दिया हमने। तो निकलवा दिया? अरे निकलवा मैम दिया बख्श बिल्कुल। देते यार। अच्छा, मतलब इतनी धाक थी आपकी, वाह। वेरी हाँ, बहुत गुड। लड़ते थे हम लोग। मैं तो कुश्ती करती थी लड़कों के साथ 7th 8th में। मैम, अच्छा ये जी जी। बताइए कि अब आपको ये लगता है कि जब आप ये इतने सारे आपने सीरियल्स करे, लापता, गंजी राजी, छत पे, और आपकी केमिस्ट्री हमने देखी है सेट पर भी बहुत अच्छी है, जैसे आप अम्मा जी बने हैं और सब है, तो आप मैम आर यू देयर? हाँ हाँ, कैन यू? बिल्कुल बोलिए ना। ओके ओके, हाँ वीडियो हाँ। वाज स्टिल हाँ फॉर अ हाँ। मिनट। तो आपकी ओके। केमिस्ट्री सेट पे किसके सबके साथ सबसे अच्छी है? जैसे कि कह सकते हैं कि हाँ, आई एम रियली रियली फ्रेंडली विद दिस केमिस्ट्री एक होती है ना। हाँ 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 हाँ। मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ, बट एक क्या होता है कि जो मेरे बेटे बने हैं तिवारी जी, जी जब हाँ, मैं उनके रोहितेश जी। साथ, हाँ जी, रोहितास जी के साथ जब मैं कुछ भी करती हूँ या रिहर्सल भी मैं कर रही हूँ, तो मुझे डायलॉग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी मैं डायलॉग देखती नहीं हूँ जल्दी, वहीं सेट पे ही पढ़ती हूँ, वहीं जो सुना दिया एक बार वही मेरे को याद हो जाता है। ऐसे कैसे तो मैम मैं, याद हो जाता है? हाँ पता नहीं मुझे। मैं कभी भी अपने रूम में कभी भी डायलॉग लेती नहीं हूँ, मेरे एडीज हाँ को हाँ आप पूछ सकते हैं। तो हाँ मैं हाँ बोलती हूँ हाँ। मुझे वहीं दे देना सेट पे, और उस वक्त एक रिहर्सल होता है जो मैं हाँ। सुनती हूँ और मुझे याद होता है। और शायद उसका कारण ये है कि मैं बचपन से कहानियां सुनना बहुत पसंद करती थी, ओके। तो मैं लिसनर हूँ, बहुत अच्छी लिसनर हूँ, उस वजह से शायद याद हो जाता है मुझे एक बार में। हम्म। पर रोहितास जी के साथ ऐसा होता है कि वो कोई भी चीज वो बोल रहे थे हाँ, तो मुझे, मेरे अंदर वही डायलॉग आएगा जो लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है मेरा उनके साथ। तो ये केमिस्ट्री है। क्योंकि क्योंकि वो तो काफी एक्सपीरियंस है, एज में भी। तो बिल्कुल। एक जी होता है ना कि जैसे प्रतिमा जी भी हैं, सब लोग हैं, जी तो जी। आप जी उनसे जी। कैसा शेयर करते हैं केमिस्ट्री? जैसे कभी कुछ उनको पूछते हैं या उन्होंने कुछ कहानी, इसको हाँ ऐसे हाँ नहीं ऐसे करो, तो उस हाँ चीज को हाँ हाँ। कैसे लेते हैं? मुझे कोई भी मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे बोल दो, मैं ऐसे बोल दूंगी, तो मैं ओके रहती हूँ उसके साथ बिल्कुल, और पूरा सपोर्ट करती हूँ। एंड मुझे अच्छा लगता है कोई मुझे बताता है कि आप ऐसे करो तो मैं ऐसे करूँ, तो मैं ठीक है बिल्कुल। तो तो मैं ओपन आप, माइंडेड रहती हूँ। वेरी जी। नाइस। आप ये बताइए कि हमने आपको कुछ पिक्चरों में, मैंने वीणा बजाते हुए देखा है, यू प्ले हम्म वेरी वेल, तो ये हम्म। शौक कब से हुआ आपको? वीणा नहीं, एक्चुअली वो सितार है। अच्छा। और जी, सितार है, और मुझे बचपन से अच्छा लगता था बहुत। सितार की जो आवाज होती है ना, किसी किसी गाने के बीच में जब वो बजता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अलग लगता है वो। वीणा की जो आवाज है मुझे बहुत अलग लगती है, तो इस वजह से मैं बहुत अट्रैक्ट होती थी। इसलिए मुझे दिल ओके करता था कि मैं भी कभी ऐसे बजाऊं। ओके। तो मैंने लेकिन सीखा। जी हाँ, आपने बहुत सही। तो अब हम्म, ये बताइए दर्शकों को कि हंसाना ज्यादा हम्म। आसान है आपके लिए? मुझे कभी मुश्किल लगा नहीं है। पता नहीं क्यों, शायद हो सकता है मैं बचपन से ऐसी रही हूँ इस और वजह से। मैंने सुना है कि आप अपनी टंग से अपनी नोज को भी टच कर सकते हैं, आप हाँ हाँ। इतनी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
तो हाँ ये सब खूबियां बचपन से ही थी। लीजिए प्रतिभा जी आगे, नमस्ते प्रतिभा, कमाल किए बोले में। तो अब बताइए प्रतिभा कमाल जी, के। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, थैंक यू। मैम थोड़ा सा गा दीजिए प्लीज प्लीज, हमें मालूम है बहुत अच्छा गाती है। आई नो यू नहीं सिंग। नहीं नहीं नहीं, गाना बिल्कुल अच्छा नहीं गाती हूँ मैं। मुझे बहुत मैम शर्म गाते आता है गाना। हैं गाते हैं गाते हैं। पर मैं अच्छा नहीं गाती हूँ। तो आप अच्छा लिखते हैं, यू आर अ गुड लिसनर, बट डू यू राइट ऑल्सो समटाइम्स? एक आध कभी लिखा है मैंने थोड़ा बहुत, तो मैं दो चार लाइन आपको सुना सकती जी हूँ। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। हाँ, एक मैंने लिखा था, उसका नाम था इंतजार। जी। तो उसके बोल है कि मैं बरसों से तेरा इंतजार कर रही थी, हम्म। मैं बरसों से तेरा इंतजार कर रही थी, न जी पा रही थी और न मर रही थी। दुनिया इरशाद। को लग रहा था, दुनिया को लग रहा था कि मैं जीवन का लुत्फ उठा रही थी, पर ये किसे पता था कि मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। वाह इस तरह के वाह है, और वाह आगे वाह लाइन वाह है। वाह वाह वाह, बोलिए बोलिए मैम, बोलिए, इरशाद इरशाद। हाथ फर्ज के बेड़ियों में जकड़े थे और पैर आजाद होने को तड़फड़ा रहे थे। मैं बरसों से तेरा इंतजार कर रही थी, न जी पा रही थी और न मर रही थी। बस इतना ही बताती हूँ। एक बहुत लिखा हुआ अच्छा, तो बना है बहुत मुझे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये हमें लगता है कि आप सेट पे लिखते हैं या बहुत वाह, क्या बात है, प्रतिभा जी बोल रही है। आप दोनों की थैंक यू, आप दोनों की केमिस्ट्री थैंक यू। कैसी है? आप दोनों तो समझने हैं, आप दोनों तो हाँ। समझने हैं। भाई जी जी संपन जी संपन जी जी, तो आप दोनों की जी। केमिस्ट्री कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। हम एक्चुअली चाहते हैं कि हमें एक साथ बहुत कुछ करने को मिले। हम जी थोड़ा बहुत खुल के हम कुछ करना चाहते हैं, जी। इंटरेस्टिंग कुछ करना चाहते हैं, पर अभी तक हमें इतना मौका नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी जितना है इंटरेस्टिंग उसमें का हमारी कहने का केमिस्ट्री अच्छी है। मतलब क्या, मतलब ये मैं मतलब समझी नहीं। हम हम चाहते हैं कि लोग लोट पोट हो जाए हमें देखकर, हमारे डायलॉग सुनकर, हमारी परफॉर्मेंस देखकर। तो हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। मैम आप बोल रहे हैं, मेरे आगे वो पूरे सीन्स चल रहे हैं सीरियल के, आपको मैं सच बता रही हूँ। तो एक डायलॉग कुछ बोल के ही दिखा दीजिए अपने सीरियल से, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी। अरे अब अच्छा कहाँ एक बताएं और। बिटिया। हाँ। हाँ जी जी कहाँ जी, बताएं, बोलिए। कहाँ बताएं, बताइए। क्या बताएं बिटिया, अब कोनो जो है बात ठीक से सुनता नहीं है, सबके सब बैल बुद्धि हो गए हैं। हमारा तो जी करता है कि सबके गुर्दे लाल कर दे, लेकिन क्या करें हम। अब देखो ना, अभी जो जमाना चल रहा है, मतलब सभी नल्ले होकर के घर पे बैठ गए हैं। सामने वाले भरभूति जी को भी कहाँ नल्ला बोले, सभी नल्ले हो गए हैं अभी तो। सही कहत रहे अम्मा जी, सही कहत रहे, लेकिन अभी का करी, कोरोना चल रही ना। वही तो। तो ये जी। हमको ये बताइए मैम कि जब आप ये डायलॉग हम्म। बोलते हैं तो पंडित रामफल कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। ये तो ये बहुत मिस्ट्री है, इट्स अ मिस्ट्री है। जी जी, मिस्ट्री। तो हम आपकी बिल्कुल। मिस्ट्री को केमिस्ट्री जानना चाहते हैं कि क्या केमिस्ट्री है पंडित रामफल जी के साथ आपकी। कौन है देखिए अभी तक पंडित रामफल? ये तो मुझे एक ही ऑर्डर लाइन में आप मिलता है बता और ही मैं दीजिए सबको। देखिए पंडित रामफल जी से अभी तक मैं खुद भी नहीं मिली हूँ ठीक से। ये तो बस है कि ये ख्यालों में है, अम्मा जी के दिमाग में है, तो जहन में है। अच्छा वो सच में नहीं है? और तो पंडित रामफल इतने सारे जो वो नुस्खे और जो गुण वुण बताते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, वो कौन बताता है? उसमें झूठ है। अभी बहुत कुछ रहस्य है, अब देखते जाइए, काफी सारी चीजें पता चलेंगी आप लोगों को। अच्छा। ओ। जी तो जी जी जी। नहीं मतलब ये तो मतलब हम्म। बैल तो ठीक है, लेकिन ये पंडित रामफल नहीं समझ में आते। पंडित रामफल जी, ओके देखिए सब पूछ रहे हैं। अच्छा मैम मैं हाँ, आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। जी जी। ये देखिए, हम्म। ये मेरा फेवरेट है। हाँ।
हाँ, मे आई कम इन अनुज मैडम? जी। यस। जी जी, ये लापतागंज ये के हैं, ये देखिए भाभी जी घर पे है। भाभी जी, जी, ये कुछ ये भी गिराया भाभी। आपने, कुछ गिराया। ये बहुत बड़ा भोपला था, पंपकिन था। अच्छा, हाँ, ये सो फोटो, ये स्वीट। लापतागंज का है। जी हाँ, लुक एट द जी, ये डैशिंग भाभी मेमोरी। जी। बट ये देखिए। ये लापतागंज का है, इसमें मेरी याददाश्त चली गई थी। ओ, चिड़ियाघर का फोटो। और ये मेरे फैन ने बनाया है ये कार्टून। और ये देखिएगा मैं जब कितने सुंदर हैं आप। ये 19-20 ये साल की थी देखिए, मैं तब की फोटो है। ये भी 19-20 साल की थी मैं उस वक्त की ब्यूटी फोटो है। क्वीन, ब्यूटी। ये ओ, आई ये लव दिस। जीजा जी, जीजा जी छत पे है का ये? ये नीली छतरी वाले, ये तो प्रतिमा जी हैं। ये आप और ये भी है मैं 19-20 ब्यूटीफुल। साल की। और ये जी मिश्रा जी जी, हैं, संजय मिश्रा मिश्रा जी। जी जी, उनकी वाइफ बनी थी मैं एक मूवी में, ये जी उसी के हाँ। सीन है। हम्म, और लापतागंज मेरी बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। जी। आ ये तो गए। प्रेम, प्रेम जी। ये भी नीली छतरी वाले के हैं, इसमें भी बहुत कैरेक्टर मैंने प्ले किए हैं, जी हाँ, अलग अलग गेटअप। ये लापतागंज में। ये आप छोटे से ये हैं। मेरे बचपन की है जी। सो और ज्यादातर लोगों ने स्वीट। मुझे पहचाना। और ये है, ये फिरोज जी है। ये आपके ये रोहितास फेवरेट जी। हैं। जी जी जी, बिल्कुल। वंडरफुल वाह, मैम। मजा आ गया। वंडरफुल। मजा तो काफी सारी याद है। मुझे आया है ये दिखाने में कि मैम ये क्या रीजन था, यू वर सो स्लिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और हाँ सडनली हाँ हाँ। आपने वेट इंक्रीज करा। सो इज इट बिकॉज ऑफ द सीरियल के लिए आपने किया या फिर नहीं नहीं, नहीं नहीं, जी जी एक्चुअली पर्पसली कुछ भी नहीं किया है। जी। और मैं ऐसी हूँ कि जो चीज हो जाती है ना, उसको मैं अपनी जिंदगी बना लेती हूँ और मैं उसको यूज कर लेती हूँ। कोई भी चीज अगर हो जाता है तो मैं उससे दुखी नहीं होती कि अरे यार ये हो गया, अब मुझे इसे हटाना पड़ेगा। नहीं, क्यों हटाऊं मैं, जो है आ जाओ भाई, तुम भी यूज हो। तो मेरा ऐसा नेचर है। तो एक्चुअली ये क्या होता है, जब शादी नहीं होती है, ज्यादातर लड़कियां होती हैं जो अपने टाइम से उठना बैठना खाना पीना मस्ती मजाक बिल्कुल सब चलता है। बट बिल्कुल। शादी के बाद क्या होता है कि हस्बैंड का इंतजार करके बैठे हैं रात को 12-1-2 बजे तक, आप भूखे बैठे हो, आपको बहुत भूख लगी पर आप खाते नहीं हो, वेट कर रहे होते हो। तो वो सब राइट। चीजें भी मैटर करती है। फिर आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, फिर लाइफ के उतार चढ़ाव हैं, काफी सारी चीजें हैं, इमोशनली आपको इफेक्ट होता है, तो वो सब कुछ आपके बॉडी में असर करते हैं। तो इसी तरह का कुछ एब्सोल्युटली। हुआ। और हाँ हाँ, बट कोई आपके बात नहीं साथ। मुझे। जी, मतलब मेन होता है कि खाना पीना जो होता है ना, ज्यादातर लेडीज मोटी मुझे ऐसा लगता है इसलिए होती है शादी के बाद, क्योंकि वो इंतजार में रहती है और भूखी रह जाती है। तो जब मैम हर भूख रोज लगती है उस करवा वक्त नहीं चौथ होता खाते। है। हाँ हाँ, मोस्टली होता ही है। एक हम्म, औरत हर दिन कितनी कुर्बानियां दे रही होती है, इसका अंदाजा सिर्फ एक औरत ही लगा सकती है, किसी को इसका पता ही नहीं होता है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है। लाइक आपने रोटी बनाई और रोटी आपकी अच्छी फूल गई, तो आप हाँ सोचोगे कि आपके हस्बैंड को दे दो वो। कोई रोटी जल गई तो आप सोचोगे चलो मैं खा लूंगी इसको। ठीक है, कोई अच्छी हाँ। रोटी बनी तो आप सोचोगे बच्चे को दे दूं। आप कोई बासी रोटी पड़ी है तो अरे चलो ठीक है, इसको मैं बासी रोटी खा लूंगी, इन लोग को ताजा बना के दे देती हूँ। जो चीज बच गया, बच्चे ने खाना छोड़ दिया, आपको लगे अरे यार इसने छोड़ दिया वेस्ट हो जाएगा, चलो मैं इसको ही खा लेती हूँ, मैं नहीं खाती खाना, वही खा लूंगी। तो एक औरत जो है वो डस्टबिन की तरह खुद को बना लेती है शादी के बाद। जी। तो वो सारी चीजें उसकी बॉडी में असर करता है। लेकिन ये चीजें, ये छोटी छोटी कुर्बानियां शायद किसी को दिखती नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। कहा जाता है कि कभी कभी हंसते चेहरों के पीछे बहुत सारे राज छिपे होते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका मैं एक तो राज बिल्कुल क्या मान। है जो हम सबको नहीं पता? राज आज तो शेयर बहुत सारे करिए, हैं। अरे। एक राज तो शेयर करिए। अच्छा, चलो ठीक है। ओके। जी। मैं एक्चुअली मेरी जो मदर है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और एक्चुअली मेरी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती थी बिल्कुल भी। क्यों? तो
मतलब ये था कि मम्मी की मैं थर्ड डॉटर थी, और जब वो प्रेग्नेंट थी मुझसे, तो उनको इंतजार था कि लड़का हो जाए, और ओके। मैं हो गई लड़की, तो उनका जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरा खत्म हो गया, और उनके ऊपर प्रेशर हो रहा था कि बस और बच्चे नहीं करना है। तो वो चाहती थी कि लड़का हो जाए तो बस स्टॉप हो जाए यहाँ पे मामला। तो उनके सारे एक्सपेक्टेशंस पे मैंने पानी फेर दिया। तो इस वजह से भी वो मुझे पसंद नहीं करती थी। तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि उनका दिल जीतूं और उनका प्यार पाऊं। तो उनका प्यार कभी मिलता नहीं था, ज्यादातर भाई पे ही प्यार लुटाती थी। तो मैंने कभी उनके गोद में भी बैठी हूँ ऐसा मुझे याद नहीं है। तो ये सब ओह। चीजें थी। बट हाँ, ये है कि मम्मी जब भी तकलीफ में होती थी तो वो मुझे ही याद करती थी। तब मेरी दीदी और भाई उनके पास होते थे, पर उनको मेरी ही याद आती थी, क्योंकि मैं उनकी सेवा करती थी, और जो उन्हें चाहिए होता था वो जरूरत से ज्यादा मैं लाके देती थी हमेशा। तो उनको, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो चली गई तो वो मुझसे ज्यादा अटैच हो गई। तो ये एब्सोल्युटली। चीज है। और हाँ, तो ये तो सिद्ध हो गया ना मैम कि आपसे ही प्यार करती थी वो ज्यादा। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि अच्छा। इंसान तकलीफ में उसी को याद करते हैं जिससे बहुत प्यार करती है। वो हमेशा आपके साथ है। और जी। मुझे ये पूरा यकीन है कि उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, इसीलिए आज बिल्कुल। आप यहाँ हैं और आगे भी बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आई होप आप इमोशनल तो नहीं हुए। नो ना मैम। नहीं नहीं, इमोशनल तो मैं हूँ, बट अब मैं बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ। तो आप ज्यादा, मतलब अपने आप जी। पे ज्यादा कंट्रोल कर सकती हो। यस, क्योंकि हमने आपके बहुत हाँ सारे बहुत सारे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने तो बहुत सारे देखे हाँ हैं हाँ जिसमें आप हाँ हाँ हाँ। खूब हंसा रहे हैं, खूब बनाती हैं। सो आई थिंक यू आर हाँ, बेसिकली। तो मैम अगर आपका लॉन्ग टर्म एक रोल जो मैं पूछूं कि आपने जो करना चाहते हैं अभी आप कॉमेडी जी से हट के, जी। वो क्या हाँ होगा? हाँ, आप क्या करना चाहते हैं? मैं नेगेटिव करना चाहती हूँ, और मैं ओह। एक्शन करना चाहती हूँ, फाइट लेकिन वगैरह मैम करना एक चाहती बात हूँ। बताओ, आपने तो सास का रोल हम्म, किया है और इतनी प्यारी हाँ। सास है जो बहू का पक्ष लेती है। हर वक्त बहू का पक्ष लेती है, भगवान करे सबको ऐसे ही मिले। लेकिन आप अचानक से शेडी नेगेटिव रोल में क्यों जाना चाहते हैं? क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ नेगेटिव, इस वजह से। ओके, तो अब हम आपको फिल्मों में कब देखेंगे जल्दी? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब तो, अभी तो इट्स जी देयर। जी, मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे कहीं से आए ऑफर, और मैं बिल्कुल करूंगी। और आप लोग दुआ कीजिए कि बस हो जाए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल दुआ करेंगे मैम। आप जल्दी, जी। हम आपको जल्दी देखें। फिल्में कब? तो ओके मैम, एक रैपिड फायर राउंड जल्दी से कर लें आपके साथ, ठीक ताकि ठीक। हमें भी पता जी चले। जी। आपका ओके। बर्थडे? 9/5/1980। 9/5/1980। योर फेवरेट कलर? रेड, और सिंदूरी कलर। ओहो, बहू भी सिंदूरी ही है आपकी, अंगूरी जी। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? मैं बहुत मीठा और नॉन वेज पसंद करती हूँ। बेसिकली सी फूड्स बहुत पसंद है। सी फूड में? ओके ओके। आप कुकिंग करते हैं? हाँ बहुत। हम्म। आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेखा जी हैं, हम्म। और एक्टर में अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। मुझे जितनी रेखा जी ने मेरे दिल को छुआ है, उतना अभी तक किसी मेल ने नहीं छुआ। तो क्या उनका एक ऐसा फीचर या क्या उनकी एक ऐसी स्किल आपको छू गई, ये हमें बताइए। ऑफ कोर्स शी इज अ रेखा, वेटरन एक्टर, हाँ, शी इज अ वर्सेटाइल एक्टर, नो बहुत डाउट। बहुत खूबसूरत हैं। उसके साथ साथ उनका जो, जितनी भी मैंने फिल्में देखी है, उनकी जी एक्टिंग देखी है, वो मुझे जी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। जी और पर्सनली मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, पर जितना मैंने उनके बारे में जाना है उतने ही ज्यादा उनके बारे में जानने की इच्छा होती है। बहुत रहस्यमय भी लगती हैं मुझे, और बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत टैलेंटेड लगती हैं। And बहुत जी उनके अंदर एक वो बिंदासपन है, तो जी वो जी मुझे जी बहुत पसंद है। जी। आपका एक स्ट्रॉन्ग फीचर जिसे आप खुद बहुत अच्छा मानते हो?
खुद का स्ट्रॉन्ग फीचर आपके फेस हम्म में हम्म हम्म क्या है? मेरे फेस पे आई थिंक मेरे लिप्स अच्छे हैं। ओके। अम्मा जी कैसे बा? शुभेंदु जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी। ओके। सो योर फेवरेट मूवी मैम? फेवरेट मूवी? हाँ, थ्री इडियट्स हैं। काफी सारे हैं, जितने भी कॉमेडी फिल्म है सब पसंद है सब मुझे। सभी। हाँ, पीके, फिर इस तरह की सारी फिल्में अच्छी लगती है मुझे। जी। आपका एक फेवरेट हॉबी जो आप घर पे स्माइल अच्छी है। प्रतिमा जी बोल रही स्माइल अच्छी है। प्रतिभा जी, थैंक यू समदन सो जी ने मच। बोल दिया स्माइल अच्छी है। ओके। ओह माय गॉड। योर फेवरेट डायलॉग? डायलॉग? हाँ, बहुरिया, बैल, यही है फेवरेट तो फिलहाल। जी। योर फेवरेट सीन? फेवरेट, सॉरी। आपका फेवरेट सीन कोई भी एक मूवी का सीन? जो या सीन या जो आपने ही खुद किया हो वो भी, उनमें से कोई भी एक फेवरेट सीन जो आपको बहुत आज हाँ दिल को छू गया हो या याद हो। हाँ, मेरे फेवरेट सीन्स मेरे मे आई कम इन मैडम के होते थे बहुत सारे। हम्म। ज्यादातर जब मैं मुजरा करती थी छेदी जी के साथ और हमारा रोमांटिक सॉन्ग हुआ करता था तो वो बहुत फेवरेट होता था मेरा, क्योंकि मजा बहुत आता था करने में। लोग सारे सेट वाले आकर के खड़े हो जाया करते थे सीन देखने के लिए। ओके। ज्योति सागर जी पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहती हैं? मुंबई में रहती हूँ और घर में रहती हूँ मैं। मैम आप असम में मैम असम में आपने पढ़ाई करी, गुंडागर्दी भी करी, और हमें जी ये बताइए कि आपको फिर असमीज लैंग्वेज आती है जो लोग बोलते हैं? हाँ, मैं अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन मैं जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। और मैंने पढ़ाई करी थी तभी आसामी लैंग्वेज था तो मुझे पढ़ना भी आता था। जी। आसामी लिखती भी थी मैं। ओह वाओ। ओके, योर फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? कोई भी समुद्री जगह जहाँ मैं जाना चाहूंगी, और कश्मीर जरूर जाना चाहती हूँ मैं एक बार। जी। विभूति हम्म, कैसे हैं? थारी दादी माँ। हम्म। विभूति जी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, वो अभी फिलहाल तो या तो सेट पे होंगे या घर जा रहे होंगे। अच्छा, एक चीज जो आपको बिल्कुल खाना पसंद नहीं है? हाँ, बिल्कुल खाना पसंद नहीं है कोई भी। मुझे करेला भी पसंद है बट बाकी कड़वी चीजें मुझे पसंद नहीं है। तो मीठे में क्या पसंद है? मीठे में सब पसंद है, कोई भी रसीला मीठा होना चाहिए, जैसे खीर है, रसमलाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रस उफ, वाली जितनी भी उफ, मिठाइयाँ। उफ। और हलवा भी पसंद है मुझे। गौरी मैम गौरी आप बिटिया कैसी हैं आप जी? ओके। हम्म ये बताइए कि आपको क्या ऐसी इन तीनों चीजों में से खुशी दे सकती है? चॉकलेट, हम्म फ्लावर्स, या फिर आपको एक अच्छी सी ड्रेस दी जाए? चॉकलेट। काहे मामा जी चॉकलेट काहे पसंद है? हमको बतावत रहे। देखिए, मुझे हम बहुत दूर से पहनने आप ओढ़ने का, वो सब तैयार होने का मुझे शौक नहीं है, और ना मुझे ज्वेलरीज का शौक है। मैं बहुत सिंपल रहना पसंद करती हूँ, जितना फ्री रह सकूं उतना मुझे अच्छा लगता है। और चॉकलेट तो खैर मीठा भी है, और उसको चॉकलेट खाने से कहते हैं मूड चेंज हो जाता है, इंसान का दिल खुश हो जाता है, इसलिए मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है तीनों में। ओके, तो आप चॉकलेट। मैं आपका फेस रीड करके कह कहती हूँ कि आप बहुत प्योर सोल हैं। ओह, थैंक यू ज्योति सागर जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और भी कमेंट्स हैं। मैम आपके बेटे मनमोहन जी कैसे हैं? बढ़िया है, मेरे से बड़े हैं। हाँ,
कोई पूछ रहा है मैम, व्हाट डू यू अप्लाई ऑन योर फेस फॉर द ग्लो? अरे मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मैंने क्रीम लगाए हुए कम से कम 15-20 साल हो गए होंगे। मैं क्रीम भी नहीं लगाती हूँ अपने फेस पे। ये नेचुरल और ब्यूटी है। हाँ, मैं कोई फेस वॉश भी यूज नहीं करती हूँ। जो साबुन रहता है वही साबुन से नहा लेती हूँ। मैं एक साबुन भी यूज नहीं करती हूँ कोई भी। हर दिन हर बार मुझे नया साबुन चाहिए होता है, मुझे फ्लेवर खुशबू चेंज होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। अम्मा जी आप कमाल हो भाई। थोड़ी अलग हूँ। अरे आपको अगर एक चीज बोली जाए कि भगवान ने आज आपको वरदान दिया है, एक चीज बदल सकता हूं मैं, तो क्या बदलेंगे हाँ, आप? जल्दी से उनको बोलने के लिए। मैं बस ये चाहूंगी कि जो हमारे अभी लाइफ में झगड़े फसाद चल रहे हैं ना, जो पॉलिटिक्स चल रहा है और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने की साजिश वगैरह होती है, मैं इस चीज को चेंज करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी सब प्यार से रहें, मिलजुल के रहें। और फिलहाल 5G आने वाले हैं, तो 5G नेटवर्क से बहुत नुकसान होने वाला है। मैंने सुना है जहां पर उसका लोगों ने टेस्ट किया था 5G नेटवर्क का, वहां पे जी हजारों पक्षी गिर गए थे अचानक से, तुरंत कुछ 10-15 सेकंड के अंदर। तो 5G जब आएगा तो इतना नुकसान होने वाला है, सारे पक्षी मर जाएंगे, फिर हम कैसे बचेंगे? और अगर मधुमक्खियां मर गई तो उसके कुछ घंटे के अंदर सारे इंसान भी मर जाएंगे। मैं तो ये सब चीजों को चेंज करना चाहूंगी, और 5G की ऐसी जरूरत है नहीं हम सबको। तो परिहार जी पूछ रहे हैं, मैम आपको अगर भगवान कभी दर्शन देंगे तो आप उनसे क्या मांगेंगे? जो मैंने आपको अभी पूछा, फिर से एक बार और कुछ। हाँ। अच्छा, आपको जी भगवान जी। 2 बार विश मांगने का मौका दे दिया इस बार हाँ, मैंने। मैं ये कहूंगी कि मुझे ऐसी शक्ति दे दे कि मैं हर किसी की तकलीफ दूर कर सकूं। कोई हम्म, दर्द में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, मैं उसकी सारी तकलीफें दूर कर सकूं। मेरे अंदर ऐसी शक्ति दे दे, मैं ये चाहूंगी। जी। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है मैम आपके लिए? मतलब? वुमेन एम्पावरमेंट मतलब कि जो नारी के अंदर शक्ति होती है, उसको किस तरीके हम्म। से, उसको किस दृष्टि से आप देखती हैं? आपकी दृष्टि में वो क्या है? जी आपकी जी जी, नजर में वो देखिए क्या ना, है? नारी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति जो उनके अंदर होती है वो होती है सहन शक्ति। बर्दाश्त करने की जो शक्ति होती है, पेशेंस जो होता है उनके अंदर, इंतजार करने की जो शक्ति होती है, दर्द को सहने की जो शक्ति होती है, ये सारी शक्तियां नारी के अंदर होती है। अब आप किसी हम्म, एक शक्ति के बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि इतनी सारी शक्तियां हैं उनके अंदर, इतना हर किसी के अंदर नहीं होता है। इसीलिए ऊपर वाले ने नारी के लिए इतने सारे रूल्स बनाए हैं कि वो बच्चे भी वो जन्म देगी, और अपने फैमिली को छोड़ के वो दूसरी फैमिली में जाएगी, दूसरी फैमिली को अपना के पूरी जिंदगी उनके साथ बिताएगी, उनकी होकर बिताएगी। ये सारे चीजें जो है वो एक नारी को इसलिए दी गई है क्योंकि उसके अंदर उतनी शक्ति है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। शक्ति तो है, और भगवान की शक्ति भी होती है तो वो मिलके डबल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये बताइए कि आप घर पर जब होते हैं हम्म। तो सोमा राठौर जी कौन है? कौन से किरदार से मिलती जुलती हैं जो वो स्क्रीन पे निभाती हैं, आज तक निभाती आई हैं, या फिर वो बिल्कुल स्क्रीन उनमें पे से कोई भी नहीं है? मुझे लगता नहीं है कि उनमें से मैं कोई हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत सिंपल हूँ घर पे। और मैं अपने जो मेरे पेट्स हैं उन लोगों के साथ मस्ती करती हूँ, उनको प्यार करती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। और मैं बहुत खाना भी मुझे बहुत सिंपल तरह की चीजें पसंद है, जैसे ग्रीन सब्जियां होती है, पत्ते वाली भाजियां होती है, इस तरह की चीजें पसंद करती हूँ मैं। हम्म। और बहुत सिंपल खाना, मुझे बहुत ज्यादा ऐसा कोई मसालेदार चीजें इतनी पसंद नहीं है कि मटर पनीर मलाई कोफ्ते और ये सब, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे तो कोई भी साग पत्ता बना के दे दो भैया, मैं तो बहुत खुश होके खा लूं, मैं इस तरह की हूँ। और मुझे तैयार होने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, गहनों का शौक नहीं है। शॉपिंग तो सबसे बोरिंग चीज है मेरे लिए। अब मुझे शॉपिंग करना है तो मुझे सिर्फ एक ही जगह शॉपिंग करना पसंद है, वो है सब्जी मार्केट।
मुझे सब्जी मार्केट और फिश मार्केट में छोड़ दो तो मैं मस्त शॉपिंग करती रहूंगी, बाकी मुझे और कोई शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत अलग हूँ मैं, और बेसिकली लेडीज की तरह नहीं हूँ आपके शायद। आपके पेट से मिलाइए प्लीज। हाँ, पेट से आप मेरे यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, सोमा राठौड़ यूट्यूब चैनल है मेरा, और उसमें सारे पेट्स हैं मेरे। और मैं बहुत नॉर्मली रहती हूँ उसमें, आप मेरे वीडियोस देखिए, बिल्कुल आपको मैं जी हाँ, कभी मैंने मेकअप में नहीं देखे हैं, दिखूंगी। बहुत नॉर्मली रहते हैं और बहुत हंसी मजाक वाले वीडियोस होते हैं। ओके, जी। ये देखिए, एक क्वेश्चन है ये आपके लिए। हाँ। अम्मा जी अ, also share bloopers of shoot behind scenes on YouTube. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आपकी जी, फेवरेट डिश फिर से पूछी जा रही है तो बता दीजिए ना। कोई भी मीठा मुझे पसंद है, और नॉनवेज बहुत पसंद करती हूँ, स्पेशली सी फूड्स पसंद करती हूँ। मैम, आप ये बताइए कि आपका एक फैन मोमेंट जब फर्स्ट आप रिकॉग्नाइज करी गई होंगी, जब एज एन एक्ट्रेस, कि ओके हम्म। वो जा रही है अमर जी, ओके वो जा रही है, तो वो मोमेंट कब आया आपकी लाइफ में, वो कहाँ पे था, किसके थ्रू आया? मुझे एक्चुअली फर्स्ट वाला मुझे कोई याद है नहीं, क्योंकि मैं जब छोटी थी, जब मैं इस लाइन में नहीं थी, तो मैं एक डांस टीचर थी, और मैं प्रोग्राम्स कराती थी। तो उस वक्त ओके। भी मैं एक सेलिब्रिटी की तरह थी, उस वक्त मैं काठमांडू में रहती थी। तो मुझे वो मोमेंट याद है जब मैं अपनी मम्मी के साथ गुजर रही होती हूँ, और सामने से कुछ औरतों की झुंड आते हुए दिखते, और पीछे से हल्की सी सुनाई देती है कि ये देखो ये सोमा राठौड़ है, यही वो डांस टीचर है। तो वो याद है मुझे, क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस ओके। था एज फैन। ओके, तो मैम आप डांस भी सिखाते थे? जी। व्हाट हाँ, फॉर्म ऑफ 10 साल। डांस यू यूज्ड टू टीच? मैं एक्चुअली मैरिज प्रोग्राम्स कराती थी, तो मैं जैसे आपकी आपने कहाँ शादी है से तो आपके सीखा? फिर मेरी शादी नहीं, प्लीज मैम, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, जब पढ़ाई छोड़ी थी, मैं 9th में थी तब मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, और उसके बाद मैं गई थी डांस सीखने के लिए। तो एक गाना पहला मैंने चूज रिंकी किया जी था। बोल रही है, यू हम्म। लुक सो क्यूट। और थैंक यू सो मच रिंकी जी। तो जी गाना था, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सफेरा। हाँ, इस बिल्कुल गाने बिल्कुल पे था। मैंने डांस पहली बार सीखा, और बहुत हार्ड स्टेप्स होते थे और मैं तुरंत कर लेती थी। तो हाँ। जब वो गाना कंप्लीट हुआ, फिर मैंने मैम से पूछा कि हम सेकंड गाना कौन सा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ डांस सिखाओ। तो हम्म। ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो और मैं अभी तब से डांस अभी सिखा आप रही हूँ। अभी आप वो परस्यू करते हैं हम्म। हॉबी डांस की, जब आप फ्री होते हैं, घर पे होते हैं? नहीं, अभी कम करती हूँ, लेकिन हाँ, कैमरे के आगे जब भी मौका मिलता है तो मैं उस वक्त खुल के कर लेती हूँ। मैं कैमरे हम्म। के आगे कुछ भी कर सकती हूँ, बिहाइंड द कैमरा मैं बहुत शर्मीली हो जाती हूँ। इसका मतलब क्या है मैम? पता नहीं, एक बार जब मैं रेडी हो जाती हूँ तो हम्म। मेरे अंदर उस कैरेक्टर की आत्मा आ जाती है, आत्मा आ और जाती है। मैं फिर उस वक्त जो भी करना है उस कैरेक्टर के हिसाब से सब कर सकती हूँ। ओके। तो मेरे तो ओके, सो भाग ही यू खुल आर, गए जी। यस। ये मेरे जीजा जी छत पे है का डायलॉग है कि मेरे तो भाग ही फूट गए, या मेरे तो भाग ही खुल गए, मेरे डायलॉग थे, तो जी। उन्होंने वही कहा। आप कितनी इन्फ्लुएंशियल हैं? ओके। ओके, थैंक यू। तो मैम ये बताइए कि विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर, जो आपने अब तक किरदार निभाए हैं, उनमें से आपका हम्म। फेवरेट एक खुद का रोल कौन सा है, जहां पे आपको लगा हो कि हाँ, पंडित हम्म। रामफल जी कहाँ हैं, रिंकी जी पूछ रही है, देखिए ये क्वेश्चन तो मैं पूछ चुकी हूँ, मैं अरे, बता दीजिए भाई। अरे ये तो मुझे डायरेक्टर जी को पूछना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता, उनका जब ऑर्डर होगा तभी वो आएंगे और मेरी मुलाकात होगी उनसे। हम जी। बता रहे हैं कि आप वैल्यू बोल दीजिए, ये सब झूठ है, कोई राम भगवान नहीं है, नहीं तो। अच्छा, वैसे
बाय द वे मैं आपसे पूछना भूल गई, कहीं आप कुछ लेके तो नहीं आए गिराने के लिए मेरे सर पे नहीं डांट? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल बच गए, नहीं। बच गए हैं, बच गए हैं। लेकिन सामने आप बैठे हुए हो तो कोई ठिकाना नहीं है। ओह मेरे गॉड। सामने जो चीज होती है वही गिरा देती हूँ। आपका फेवरेट सीरियल कौन सा है? आप आ, शर्माती बहुत अच्छा है। वो ओ इस थैंक बार यू। शर्मा के दिखाइए मैम प्लीज, एक बार। अरे यार। अच्छा पंडित रामफल का कुछ कुछ तो भी डायलॉग बोल दीजिए ना। अरे पंडित रामफल का फोन आया रहा। हाय हाय, बारी जाओ। So sweet, ओह so गॉड। sweet, so sweet, ma'am. You फेवरेट are शो आप पूछ रहे हैं amazing. मुझसे तो मैं मे आई कम इन मैडम वाला कैरेक्टर मेरा जो सासू माँ का था बहुत इंटरेस्टिंग हाँ था। जी जी और अम्मा जी भी मुझे पसंद है, तो दो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। जी। फेवरेट सीरियल तो बता चुके हैं, फेवरेट सीरियल बता दीजिए। बढ़िया, रिंकी की बोली बढ़िया। फेवरेट सीरियल। हाँ मे आई कम इन मैडम मुझे बहुत पसंद था पर्सनली। ओके। उसमें मुझे बहुत कुछ करने को मिलता था, इस वजह से काफी स्कोप था मेरे लिए करने के लिए। तो मैम ये बताइए हम्म। कि इस लॉकडाउन जब था तो आपने कुछ नई चीज सीखी जब आप शूट्स पे नहीं जा रहे थे? अभी तो ऑफ कोर्स शूट्स रिज्यूम हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं मैंने कुछ नई चीजें नहीं सीखी। एक्चुअली क्या है, मैं इतने सालों से शूटिंग में इतनी बिजी रही हूँ तो मुझे घर के लिए वक्त नहीं मिलता था, और मैं बहुत घरेलू टाइप की हूँ। तो मुझे घर की चीजें बहुत पसंद है, जैसे घर पे खाना बनाना है या कुछ नया करना है या टीवी देखना है या अ, अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है या गार्डनिंग करनी है, सब्जी फूल लगाने हैं, पौधों को पानी डालना है। इस तरह की चीजें मुझे बहुत पसंद है, सुकून तो की लाइफ जीजा बहुत जी, पसंद है। जीजा जी छत पर हैं का नया सीजन कब आएगा मैम? ये तो प्रोड्यूसर्स को आर्यन आपको जी पूछ पूछना रहे पड़ेगा, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। सो सॉरी आर्यन जी। हैं। ओके, ये बताइए कि अभी आप हमको कौन से फिल्मों में दिखेंगे? हम चाहते कि आप हमें फिल्मों में दिखें। जी जी जी, अभी तो फिलहाल मतलब कुछ जगह बातें चल रही है मेरी, और अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो क्लियर हो जाएगा तो मैं जरूर अपने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे मैं मैसेजेस छोड़ूंगी सबके लिए। मैं मिस्टर परिहार पूछे दिवाली की सफाई कैसी चल रही है? दिवाली की सफाई तो अब शुरू करेंगे, अब तो 20 दिन है दिवाली को। तो अब शुरू होगा, अभी से शुरू कर दूंगी तो फिर तब तक फिर वापस गंदा हो गया तो करेंगे। ओके, रेशम जी पूछ रहे अनीता भाभी ने अब शो छोड़ दिया है मैम। हाँ जी जी। जी जी, छोड़ दिया है अम्मा उन्होंने। जी आप डेली दिखा कीजिए, भाभी जी घर पे हैं कि सेट पर, आपके बिना अच्छा नहीं लगता। ओहो। ओहो माय गॉड। ये भी मेरे हाथ में नहीं है, मुझे जैसा ऑर्डर आता है कि आप आ जाइए तो मैं चली जाती हूँ और गमले गिरा के वापस आ जाती हूँ। क्या? गमले नहीं मैम, आप मुझे पता है क्या क्या गिराया है, मैं बताती हूँ। आपने लोटा हाँ गिराया हुआ है, आपने हाँ। गमले गिराए हैं, आपने यहाँ तक कि डंबल्स गिराए हुए हैं। और वो महान व्यक्ति कौन है हम जानना चाहेंगे जिसके सर के ऊपर हाँ। ही गिरता है? पता नहीं, अभी देखो कभी अगर शायद इसका कभी डायरेक्टर। लास्ट लास्ट हाँ एपिसोड हो तो हो सकता है उस दिन दिखा दे। अम्मा जी को पैन करके नीचे दिखाएंगे, बहुत सारे लोग जो है प्लास्टर लगा के घूम रहे हो, क्या पता किसी का सर किसी का हाथ किसी का पैर टूटा हो। फिलहाल जी, तो आप कुछ पता नहीं। वो रेशम जी हम्म। बोल रहे हैं कि आपके ज्यादा सीन्स होने चाहिए। आई ऑल्सो अग्री, होने चाहिए। इनफैक्ट हम्म। प्रतिमा जी आपके एंड आई लाइक इट, और इन सब का यू नो आप, जी जी जी। you guys are really amazing. आप, you deserve so थैंक much यू। more. Yes, she deserves. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सीन्स हो रहे हैं, फिलहाल तो काफी सारे सीन्स हो रहे हैं। अभी जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है उसके बाद से अभी सीन्स ज्यादा हो रहे हैं मेरे। क्या प्रतिमा जी भाभी आई जी? है तब से। ओ ओके, क्या भाभी जी घर पे है, बंद होने वाला है क्या? सॉरी, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और मैं पूछती भी नहीं हूँ किसी को।
चेरी गर्ल, अम्मा जी तो मेरी पड़ोसी हैं, हम तो हमेशा मिलते हैं। चेरी गर्ल। हाँ। सो सॉरी, मैंने पहचाना नहीं नाम। अम्मा जी, अ, आई डोंट नो, अ, वो तो आपके दूसरे हैं ना, पड़ोसन तो दूसरी है आपकी। हाँ, अभी मैं यहाँ पे ज्यादा कोई पड़ोसी है नहीं, मैं जहाँ रहती हूँ, क्योंकि मैं हम्म। बहुत शांति प्रिय हूँ। तो अंदर के बंगलोज में होंगे तो शायद हो सकता है, आते जाते लोग स्माइल देते हैं। पूजा फ्रॉम मोतश्री मेडिकल्स, मातश्री मातश्री मेडिकल, अरे हाँ मातश्री। हाँ, ये मेडिकल से मैं दवाइयाँ और जो भी मेरे घर की जरूरत की चीजें हैं वो मैं यहाँ से लेती हूँ। और ये हमारे जो मेडिकल वाले भैया हैं उनकी वाइफ है। ओह माय गॉड, देखिए जीजा जी हाँ। छत पे हैं। We will be able to see you soon in any series of Netflix or any online app. जो पता नहीं मुझे अभी तक, मैं तो चाहती हूँ कि मैं वेब सीरीज, अच्छे वाले वेब सीरीज करूँ और मूवीज करूँ। बस आप लोग दुआ कीजिए और डिमांड कीजिए, आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो जरूर मेरे काम फिल्म और वेब सीरीज में हो जाएंगे, और दुआ कीजिए बस कि हो बिल्कुल। जाए। तो एक मैम, वी हैव टू आई थिंक एंड द शो। तो एक हम्म। इंस्पिरेशनल मैसेज जो आप सबको देना चाहेंगे, आपके फैंस, जो व्यूअर्स जी यहाँ जी पे जी हैं, जी। हाँ हाँ वो हाँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी जो हालात चल रहे हैं इसी इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हम, हिंदुस्तान जो है सॉरी। हमारा, यहाँ एक ये ऐसा देश है जहाँ सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग मिलजुल के प्यार से रहते आए हैं हमेशा से। और कुछ लोग हैं जो अपने मतलब के लिए भड़काते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। तो प्लीज कोई भी किसी के भड़कावे में ना आए, क्योंकि ये अपने मतलब के लिए भड़का रहे हैं। तो कोई भी भड़कावे में ना आए और सब आपस में मिलजुल के रहे, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, और थोड़ी बहुत नोक झोंक या ऊंच नीच तो परिवार के अंदर भी होती है। तो हम सब पूरी फैमिली है, एक फैमिली है, पूरा देश हमारा, और इतना अच्छा देश दूसरा कोई नहीं है। तो प्लीज कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करे, सब आपस में प्यार से रहे, मैं बस यही कहना चाहती हूँ। जी, बहुत अच्छा मैसेज है मैम। लड़ाई झगड़ा माफ करो और भगवान को याद करो, राइट? जी तो बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने इतना टाइम निकाला आज, मतलब इतनी सारी बातें करी। जाने से पहले कुछ एक फेवरेट डायलॉग अपना बोल के, एक गाना या जो भी आपको पसंद है वो सुना के प्लीज हमें विदा करिए, जो भी। मैं कोशिश करती हूँ गाना गाने का। Hi everyone, I'm sorry, as usual, the time got over, we got disconnected, but we are here again to listen to Somaji's song, as she was supposed to sing a beautiful, beautiful song, and I had to come back, so we'll just request her again to be live with me. Okay, so here I just sent her to be live with me. Let's see, she has to accept it. Okay, she's here. Yes, so going live with her. So, yeah, please wait, guys. She should be हेलो। here. सॉरी मैम, हेलो। आप इतना अच्छा गाना गाने जा रहे थे एंड एकदम बैंग टाइम पे, बट एनीवे, वी नेवर लूज होप। हम भी तो, मतलब हमारे को भी रामफल का आशीर्वाद है, आपको मालूम नहीं है मैम? फोन को पहले समझ में आ गया कि गाना सुनने लायक नहीं होगा, वो डर गया और कनेक्शन कट गया। आपने फिर भी आप सुना नहीं, हिम्मत कर रहे हैं। आपने सुना नहीं, हमको भी रामफल जी का आशीर्वाद है, आपको पता नहीं?
ठीक है, हाँ। मुझे लगता है गाना सुनने के बाद सबको उपाय बताना पड़ेगा सदमे से निकलने के लिए। ओ या नहीं, यंत्र लेके बैठी है और फिर हम बताएंगे। ओके, हाँ चलिए जी, ठीक है। ठीक है मैम, अब ओके। चलिए आप स्टार्ट करिए अपना गायकी शुरू करिए। 1 2 3 स्टार्ट एक्शन। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वेरी बस। नाइस। हम आपको कभी अलविदा नहीं कहेंगे, मैं तो स्पेशली बिल्कुल नहीं चाहती आपसे जाना, बट वी हैव टू एंड इट। और जी हम ये श्योर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, जैसे ही आपकी न्यू सीरीज, वेब सीरीज या कोई मूवी लॉन्च होगी, आप वापस मेरे शो पे आएंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू मैम, थैंक हम्म, यू सो मच। आप, आई होप आज की चिट चैट हमने एंजॉय करी होगी। थोड़े बहुत हमारे को बिल्कुल ज्वाइन करने में टेक्निकलिटी प्रॉब्लम्स थी, बट आई थिंक एवरीबडी आल्सो हैज एंजॉयड द शो। हाँ हाँ So thank you बिल्कुल। so much मैम, एंड आई एम वेरी स्मॉल टू से दिस, बट आई ऑलवेज से आपको बहुत सारा प्यार, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड एक्सेप्टिंग हाँ, माय थैंक यू सो इनविटेशन मच। एंड कमिंग टू माय शो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माधवी। Thank you, ma'am. Thank you so much. Love you, ma'am. Thank you. लव यू। Bye, ma'am. बाय। Bye. Thank you. So, guys, this was all about my special guest, Soma Ratorji, and she's a wonderful person from heart. She sings so well. She is a dancer also. I never knew about it, and she acts, of course, so well. So when you see her, the laughter automatically comes, and she has been playing various character roles. Like almost, I love all her roles which she has played up till now, and I wish her that her long dream role, which she wants to play a negative role, soon is on the way. So thank you so much for watching What's Your Story by Madhvi, and see you once again, which with another episode. Until that time, take care and do the Diwali ka safai घर पे, and happy Dussehra once again to all of you. Thank you so much for watching. Thank you.